साथियों, आज आपसे जो बात कर रहा हूं वो है बीमा करने के लिए क्या आवश्यक है। बीमा करने के लिए एजेंट में क्या होना चाहिए? पैसे वाला होना चाहिए या जानकार होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए या सिस्टमेटिक होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए या पूरे प्लानबद्ध करके अपने आप को, जीवन को संवारते हुए पूरे डिसिप्लिन के साथ अभिकर्ता इस काम को अंजाम दें, ऐसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जीवन बीमा करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है क्या? क्या आवश्यकता है? जुनून, पैशन। व्यक्ति में जुनून होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। चश्मा पहना हो या नहीं पहना हो, खुली आंखों से या बंद आंखों से, सिर्फ व्यक्ति को बीमा दिखना चाहिए। और जो भी व्यक्ति मिले, दिमाग में सिर्फ एक ही बात आना है कि इसका बीमा कैसे करूं। साम, दाम, दंड, भेद और घमंड के साथ सीना तान के सारी बात खुल के बता के किस ढंग से बीमा करूं, उसके लिए सबसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, योजना की जरूरत नहीं है, केवल जरूरत है किसकी? पैशन की, जुनून की। आपको पता है, मैंने वो टाइम देखा है जब एसटीडी पीसीओ आया था। 18 साल, 17 साल, 20 साल के बच्चे नए नए पीसीओ में नौकरी करते थे और उस वक्त नौकरी के पैसे मिलते थे महीने के 800 रुपये, 1000 रुपये, मैक्सिमम 1500 रुपये। और भाई लोग 1500 में अपने जीवन को भूल जाते थे। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होते थे, जो रात को 10 बजे 11 बजे तक मोबाइल के साथ, और घर पहुंच एसटीडी पीसीओ पे। और जब घर जाते थे तो रात को सोते थे तब भी उनको घंटियां सुनाई देती थी और वो टेलीफोन की तरह अपने तकिए को उठा के लगाते थे और कहते थे हेलो हेलो। अरे भाई, ये जुनून था। काम करते करते उनके दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो गया और जुनून पैदा हो गया। दोस्तों, मैं भी जुनूनी आदमी हूं। मैं भी नया नया एलआईसी में आया था 86 में। दोस्तों, बैंक की नौकरी छोड़ के गया और मुझे किसी ने कह दिया कि साहब, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। मैं बीमे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं रहा, न मैं कभी समझता था बीमा होता क्या है, कैसे करना है, क्या समझाना है, क्या प्लान होते हैं, किस आदमी को, किस औरत को, किस बच्चे को कौन सा, ये कुछ नहीं पता था। न ज्ञान था, न कोई समझ थी, न कभी बीमा का काम किया हुआ था। बैंक में जरूर नौकरी करता था, उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर्स रहा टेम्परेरी, और उससे पहले जूनियर अकाउंटेंट रहा, वो अलग बातें हैं। लेकिन एलआईसी में आने के टाइम मेरा एलआईसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, न मैं एजेंट रहा। और उसके बाद जब आया तो मेरे दिमाग में यह था कि मुझे तो बीमा करना है। बीमा अब सामान्यतः बात करते हैं किसी भी ऑफिसर से, किसी भी भाई से, तो उसका एक ही बात कहते थे, बीमा करो बस सब ठीक हो जाएगा, बीमा करो सब ठीक हो जाएगा, बीमा करो सब ठीक हो जाएगा। अब इसलिए मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट था, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर लगा था, पर मुझे ये बाद में समझ में आया कि मेरा काम बीमा करने का नहीं है, मेरा काम है एजेंट बनाने का। पर मैं तो जुनूनी सोच लिया बीमा करो, इसलिए जो भी मिलता, जो भी मैं हाथ मिलाता, मेरे दिमाग में एक ही बात आती, इसका बीमा कैसे करूं। और इतना बीमा किया कि पूरे देश में नंबर 1 एडीओ रहा
फिर नंबर 1 पीडीओ रहा, फिर नंबर 1 कंफर्म्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, पूरे देश में नंबर 1, 3 साल तक लगातार जुनून। और उस जुनून का प्रमाण बता रहा हूं। मैं रूरल इलाके में रहता था, सड़क के किनारे मकान लिया हुआ था, एक दरवाजा अंदर से और एक सड़क के साइड में खुलता था। सड़क के साइड वाले दरवाजे के बाहर ताला लगा के रखता था और घर के अंदर से अंदर सोता था, आराम करता था। एक दिन रात को 1:30 पौने 2 बजे की बात है, कोई सज्जन को लगा कि रोड से निकलता है सज्जन, तो उसको लगा ताला लगा है, कार्यक्रम कर आते हैं, कोई है नहीं शायद अंदर। तो उसने कार्यक्रम करने के दृष्टिकोण से ताला खोला और मुझे देखा, मैं आवाज आई थोड़ी सी तो मैं पलंग से उठा, मैंने देखा घड़ी की तरफ कि रात को 1:35। अरे बीमा कराने कौन आया है? मैं तैयार हो गया, बीमे के लिए कोई आया भाई, क्योंकि हमको तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, हमको तो बीमा ही बीमा दिखता था। तो मैं बैठ गया, तैयार हो गया। भाई ने इंतजार किया, देखा कोई नहीं, अंदर आवाज नहीं आई है, तो उसने स्टाइल से दरवाजा खोला और अंदर पांव दिया और मैंने कहा आइए, आपका इंतजार था। भाई मेरा शक पकाया, वापस मुड़ना चाहा। आजकल तो मैं जवान हूं, उस वक्त मैं सुपर जवान होता था। मैंने पकड़ लिया, कहां जा रहा है भाई? बीमा कराए बिना नहीं जा सकता। वो बोला साहब मैं बीमा कराने नहीं आया था, मैं तो दूसरा कार्यक्रम करता हूं। मैं कोई कार्यक्रम कर, आज के बाद सबसे पहला कार्यक्रम तेरा बीमा करना है। उसने बहुत सारी कोशिश की। मैंने कहा तेरे घर परिवार को सुरक्षित करना, रात को 1:30 पर तू आया है तो यह मेरा परम कर्तव्य है, तेरे को बीमा के करे बिना जाने नहीं दूंगा। नहीं तो कहीं और किसी के पास पकड़ गया तो तेरे घर वाले इंतजार करते रह जाएंगे कि कहां चले गए, किस थाने में पड़े हैं। यह गलती नहीं होगी, आज बीमा करना जरूरी है। उसने बहुत कुछ कोशिश की, सब मैं 2 घरों में चोरी करके आया, वो आपके पड़ोस में पड़ा है उसको ले लो। मैं नहीं, आपका बीमा करना है। तो उसने अंतिम अस्त्र फेंका कि वो चोरों का भी बीमा होता है क्या साहब? मैंने कहा अरे भाई, देश के 80% लोग किसान है, खेती पे आश्रित है, और आज से तुझे मैं तिलक लगा के कह रहा हूं, तू देश का पक्का बड़ा किसान है। आज के बाद तू ये चोरी और न्याय सब छोड़ देगा, कृषक बन जाएगा, पूरा देश का गौरवशाली किसान में तेरा नाम लिखेंगे हम। उसको समझ में आ गई भाई साहब अब बीमा करे बिना छोड़ेंगे नहीं, और नहीं तो पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। उसने उस वक्त 86 में 5,000 रुपए, क्यों मेरा कर दो बीमा साहब, 5,000 रुपए। हाथ पांव ऐसे हमारे दूजने लग गया, मगर 5,000 रुपए साला कह रहा है 1 साल का, कितनी प्रीमियम। उस वक्त 5-5 हजार के बीमा करते थे। मैं 5,000 इसलिए बोला था कि 5,000 का बीमा तो करूंगा ही करूंगा, और उसने 5,000 नगद निकाल के दे दिया उसी वक्त। ये ठीक है सर, 5,000 कर दो, फार्म बताओ कहां दस्तखत हो। मैं फार्म पे दस्तखत अभी नहीं, पैसे जेब में रखे, फार्म पे दस्तखत कल सुबह आना, और तेरे जितने भी यार दोस्त हैं जो इस काम में लगे हुए हैं उनको भी सुबह जीटी रोड पे एसपी बंगलो के पास 9:30 बजे आ जाना। मैं तेरे को मिलूंगा और तेरा बीमा सबके सामने करेंगे, और उसके बाद तेरा भव्य स्वागत करेंगे, किसान बनाएंगे तुझे, और उसके बाद तुम देश का सम्मानित किसान बन जाएगा। तो ठीक है सर। सुबह 9:30 बजे मैं, क्योंकि वो ये सारी वार्तालाप करते करते रात को 3 बज गए थे, मैं थोड़ा लेट उठा, थोड़ा लेट ऑफिस पहुंचा, इतने में टेलीफोन आ गया। मोबाइल नहीं होते थे उस वक्त घर पे ही टेलीफोन ब्रांच मैनेजर का आ गया कि क्या कर दिया गौर साहब, बाहर 35 आदमी खड़े हैं, आपका नाम ले रहे हैं कि सर बीमा कराना है, बीमा कराना है, बीमा कराना। मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूं सर, और मैं फोटोग्राफर को लेके पहुंचा। 35 आदमियों की फोटोग्राफ एक साथ खिंचवाई और राजस्थान पत्रिका के 16 जुलाई 1986 के अंक में प्रकाशित कराई उनकी फोटो। और मैंने बोला 35 सभ्य लोगों का शानदार तरीका से बीमांकन किया और उन्हें किसान बनाया।
दोस्तों 35 आदमियों का बीमा उस वक्त किया। उस वक्त इतना नाम हुआ हमारा जो मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद मैं तो वहाँ से आ गया, 10 साल मैंने वहाँ नौकरी की। उसके बाद मैं जयपुर में आ गया। 2006 में फिर एक बार दोपहर में टेलीफोन आया कि सर मैं वो 1:30 बजे वाला बोल रहा हूँ। मैंने अब क्या हो गया सर? अरे क्यों सर, आप हमारे भगवान हैं। हमने आपकी फोटो ब्रांच मैनेजर से बड़ी मुश्किल से हासिल करके हमारे 35 के 35 घरों में मंडवा के रखी हुई भगवान के मंदिर में, और आप हमारे भगवान हैं। आपने हमारा जीवन बदल दिया। आज मैं इतना, आपने वो तिलक लगाया था वो इतना जबरदस्त है कि मैं आज 265 बीघा जमीन का मालिक हूं, 19 ट्रैक्टर है, और इसी प्रकार अलग अलग स्टोरी सबकी। तो दोस्तों, बीमा के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, जुनून की जरूरत है। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है आपका जुनून, एप्लीकेशन, आपकी सोच। इसलिए अपनी सोच में सुधार लाओ, बीमा करो और अपने जीवन और अपने घर गृहस्थी के जीवन और अपने पड़ोसियों के जीवन और अपने समाज के जीवन को समृद्ध करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।